प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको आज सिंथेसिस में यूज ऑफ पार्टिसिपल के बारे में बताएंगे। सिंथेसिस दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य में बनाना सिंथेसिस कहलाता है। दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक करना, दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक बनाना या एक करना सिंथेसिस कहलाता है। हम सिंथेसिस में बनावट के आधार पर वाक्य को तीन तरीके से रखा जाता है। पहला, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को साधारण वाक्य कहा जाता है, कंपाउंड सेंटेंस को संयुक्त वाक्य कहा जाता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मिश्रित वाक्य कहा जाता है। आज हम साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक वाक्य बनाने में, एक वाक्य को कैसे बनाया जाता है, एक वाक्य को बनाने में आज हम यूज ऑफ पार्टिसिपल के विषय पर चर्चा करेंगे। पार्टिसिपल में कुछ खास नियम होते हैं जिनको, उन नियमों के बारे में हमें जानना बहुत ही अच्छी तरह से आनी चाहिए, तभी हम पार्टिसिपल को अच्छी तरह समझ पाएंगे। अन्यथा पार्टिसिपल बहुत से विद्यार्थी नहीं समझ पाते हैं कि पार्टिसिपल को कैसे बनाया जाता है। चलिए हम उन बेसिक नियमों के बारे में ध्यान दे देते हैं। नियम पहला है, जब दिए गए वाक्य सेंटेंस का कर्ता कॉमन हो। कहने का तात्पर्य है, सेंटेंस दिए रहेंगे, दो या दो से अधिक सेंटेंस दिए जाएंगे, उसमें कर्ता जो है कि कॉमन होना चाहिए। एक ही व्यक्ति जो है कि उस कार्य को करे या एक ही व्यक्ति के बारे में मतलब, तो उसमें एक जो है कि कर्ता आपका कॉमन दिखना चाहिए। दूसरा, जब साधारण वाक्य को देखने से यह स्पष्ट हो जाए कि, जब साधारण वाक्यों को देखने से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाए एक काम दूसरे के बाद हुआ है। पहला वाला जो काम हुआ है वह जो है कि दूसरे के बाद, एक काम दूसरे के बाद हुआ है और आपस में दोनों कामों का संबंध है, दोनों का। तीसरा वाला, जो काम पहले हुआ है, सेंटेंस में यह देखा जाता है कि कौन सा सेंटेंस में जो है कार्य को पहले कर दिया गया है, उसमें अर्थ में क्या बतलाया गया है, उसी क्रम से हम पार्टिसिपल में बदल देते हैं और बाद वाले काम को या बाद वाले काम की क्रिया को, बाद वाले काम के क्रिया को मुख्य वर्ब, फाइनाइट वर्ब के रूप में रहने देते हैं। उसे बिल्कुल वैसा का वैसा ही छोड़ करके जो है कि छोड़ देते हैं। कहने का मतलब, एक जो है कि फर्स्ट वाले काम जो रहता है हम उसे क्रम से पार्टिसिपल में बना देते हैं और दूसरा वाला जो बाद में काम हुआ है उसके क्रिया को लेकर के हम ठीक वैसे का वैसे ही लिख देते हैं या रहने देते हैं। चौथा, यदि अलग अलग वाक्यों में अलग अलग सब्जेक्ट हो, कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे भी आ जाते हैं उसमें सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, तो यह नियम पार्टिसिपल पे लागू नहीं होता। तो यह नियम पार्टिसिपल पे बिल्कुल भी लागू नहीं होगा, अर्थात पार्टिसिपल नहीं बनाई जा सकती। अब जो पार्टिसिपल है, हम पार्टिसिपल के बारे में थोड़ा सा आपको विशेष के तौर पे जानकारी दे देते हैं कि पार्टिसिपल है क्या। पार्टिसिपल जो है कि हम कैसे, क्या जानते हैं पार्टिसिपल के बारे में। पार्टिसिपल है क्या? ऐसे क्रियाएं जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करें। क्रियाएं ऐसी हों, ऐसी क्रियाएं जो वर्ब का भी काम करें और एडजेक्टिव का भी काम करें, दोनों का काम करें, उसे हम पार्टिसिपल कहते हैं। उसे हम पार्टिसिपल के रूप में बदल देते हैं या उसे हम पार्टिसिपल ही मान लेते हैं। यही हमारा है। ये आपका नियम बिल्कुल ही आपको स्पष्ट रूप से समझ में आया या नहीं भी आया तो भी आप इसे जो है कि आप अपने कॉपी के माध्यम से इसे जो है कि लिख सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, कलम के माध्यम से आप इसे कॉपी में लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं पार्टिसिपल। अभी तो हमने नियम के बारे में बता दिया, अब हम चलेंगे पार्टिसिपल क्या है। ये भी हमने जो है कि पार्टिसिपल के बारे में थोड़ा बताया कि पार्टिसिपल क्या है। जब जो है कि जब ऐसे क्रियाएं जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य करते हैं, दोनों मिलकर कार्य करते हैं, हम उसी को पार्टिसिपल मान लेते हैं। अब हम पार्टिसिपल के प्रकार के बारे में चलेंगे। पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं, चलिए इसके बारे में।
पार्टिसिपल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल, तीसरा पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, पहला आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा परफेक्ट पार्टिसिपल और तीसरा पास्ट पार्टिसिपल। अब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में चलते हैं। पहला आपके चरण, ये पहला चरण आपका जो है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं। यह उन कार्यों के बारे में प्रदर्शित करता है जो कार्य जारी है। यह उन कार्य को प्रदर्शित करता है जो कार्य जारी है या अपूर्ण है, उन्हें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर से हम आपको समझाने का यहाँ प्रयास करेंगे। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल, ही जम्प्ड अप। ही जम्प्ड अप। और दूसरा आपका ही रैन अवे। हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में क्या बताया, यह उन कार्य के बारे में प्रदर्शित करता है, यह उन कार्यों के बारे में बताता है जो अपूर्ण है अर्थात जारी है, चल रहे हैं। अब देखिए इसके अर्थ को हम समझते हैं। पहले ही जम्प्ड अप, वह उछला, वह कूदा या वह कूद गया। ही जम्प्ड अप, वह कूद गया। ही रैन अवे, वह भाग गया। पहले उसने क्या किया है, यहाँ पर कुदला है और जो है कूदा है। पहले जो है उसने कूदा है और कूद करके वह क्या कर गया है, भाग गया है। पार्टिसिपल की पहचान के तौर पर हम एक नियम और बारे में चर्चा करेंगे। वहाँ पर हम एक नियम के बारे में और थोड़ा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसमें हिंदी अर्थ बनाते वक्त या हिंदी अर्थ निकालते वक्त कर, करके, करते हुए शब्द का प्रयोग आ जाता है, शब्द आ जाते हैं बीच में, अस्पष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब ये शब्द कर, करके, करते हुए, कर, करके, करते हुए ये शब्द आ जाए तो आप जान लीजिए कि वह आपका जो पार्टिसिपल के बारे में ही बतला रहा है। अब हमने आपको इस सेंटेंस में अर्थ के माध्यम से आपको यह बताया कि कार्य इसमें जो है कि जारी पाया जा रहा है। पहले उसने क्या किया है, कूदा है और फिर उसके बाद उसने भाग गया है। तो एक देखते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट का कॉमन रहना बहुत अनिवार्य है। ही है, ही इसमें भी है, ही इसमें भी है, दोनों कॉमन पाए गए हैं। एक ही आदमी जो है कि एक कार्य वही कर रहा है, कार्य करने वाला केवल एक ही आदमी है। वह कूदा, वह उछल गया और भाग निकला और भाग गया। देखिए, तो ऐसे कंडीशन में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण हम क्रिया में आईएनजी लगा करके बनाते हैं। मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाकर बनाते हैं। पहले जो कार्य पहले हुआ है हम उसको पकड़ते हैं। पहले इसमें कौन सा कार्य हुआ है, क्योंकि हमने नियम में पहले ही बताया कि जो कार्य पहले हुआ है उसको क्रमशः हम पार्टिसिपल में बदल देते हैं और जो काम बाद में हुआ है हम उसे जो है कि वैसे कि उसके फाइनाइट वर्ग को हम वैसे के वैसे ही रहने देते हैं, लिख देते हैं। अब जंपिंग, यहाँ पर जंप आपका क्रिया है, जंप यहाँ आपका क्रिया है। तो जंप में आईएनजी लगा देंगे तो जंपिंग हो गया।
जंपिंग। अब सब्जेक्ट आपका कौन सा है? जंपिंग अप, उछला है ना वहां पर, जंपिंग अप। अब सब्जेक्ट कौन है? जंपिंग अप, जंपिंग अप ही रैन अवे। ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनकर तैयार। हिंदी इसका क्या हुआ? जंपिंग अप, उछल करके, कूद करके या कूदकर वह भाग गया। उछल करके वह भाग गया, कूद करके वह भाग गया, कूद कर वह भाग गया, तीनों एक ही। तो आपको ये अब प्रेजेंट पार्टिसिपल अच्छी तरह से अब समझ में आ रही होगी। चलिए एक एग्जांपल और आपको समझाते हैं। He was tired of play। पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस आपका ये रहा, he sat down rest। एक मिनट, यहाँ आपका टू है ना। he sat down to rest, वह आराम करने के लिए बैठ गया। ऊपर वाले का हिंदी क्या निकला यहाँ पर? he was tired of play, वह खेल से थक गया था। was tired पैसिव वॉइस में चला गया है, वह खेल से थक गया था। he sat down to rest, वह आराम करने के लिए बैठ गया। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात पहले आपको ये पहचानना है, ये आपका वाज के बाद क्रिया का थर्ड रूप है, पैसिव वॉइस में जा रहा है। ये आपका पैसिव वॉइस में जा रहा है, अर्थात यहाँ पर हम दूसरे तरीके से यह समझेंगे कि वाज बी का रूप है, वाज जो है बी का रूप है, और यह क्रिया, और इसी के जस्ट बाद क्रिया का थर्ड रूप लगा है, थर्ड रूप इसमें जोड़ा गया है। इसीलिए हम वाज को बी में बदलेंगे। पैसिव वॉइस में चला गया था इसलिए भी बी में बदल सकते हैं, या जो है कि आपका जो है कि वाज अब ये क्रिया का जो है कि यहाँ पर थर्ड रूप लगाया गया है, इसलिए भी हम यहाँ पर बी में बदल देंगे। अब वाज को, वाज जो है कि बी का ही रूप है, तो ऐसे कंडीशन बी हो गया। और प्लस इसमें आईएनजी, क्योंकि हमने पहले वाले में बताया क्रिया में आईएनजी, जंप था, जंप में आईएनजी लगा करके बनाया गया था। बी में आईएनजी लगा दिया गया, बेइंग हो गया, बेइंग हो गया। अब बेइंग की तुरंत बाद क्रिया, कौन सा कार्य अब यहाँ पे हुआ? टायर्ड, पहले जो है थक गया खेल से, बेइंग टायर्ड ऑफ प्ले, being tired of play he sat down to rest। इसमें भी देखिए दोनों सब्जेक्ट था, काम जो है कॉमन रखा गया है, इसमें भी, इसलिए हमने उसमें क्या किया है, एक को हमने रख लिया। he sat down to rest, इसका हिंदी क्या हुआ? खेल से थक जाकर, खेल से थक जाकर या खेल से थक कर he sat down to rest, वह आराम करने के लिए बैठ गया। खेल से थक कर, खेल से थक जाकर वह आराम करने के लिए बैठ गया। आपका ये दो प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो है कि एग्जाम्पल तैयार हो गया। आपको जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दूसरा, इसका दूसरा जो है कि पार्टिसिपल था आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? यह उन कार्यों को प्रदर्शित करता है, यह उन कार्यों को दर्शाता है जो काम पूरा हो चुके हैं। यह उन कार्यों के बारे में बताता है जो काम पूरा हो चुके हैं, और इसका निर्माण
हैविंग प्लस यम्बी का थर्ड रूप, अर्थात मेन वर्ब का क्रिया का थर्ड रूप लगाकर किया जाता है। ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का निर्माण जब भी होगा तो हैविंग प्लस यम्बी का थर्ड रूप लगाकर तैयार किया जाएगा। इसका निर्माण हैविंग के साथ क्रिया का थर्ड रूप लगा करके किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, नोट देखने के लिए अब हम यहां समझेंगे कि यह एक चीज और भी दर्शाता है, एक काम समाप्त तो होता है और दूसरा इसमें शुरू हो जाता है। सेंटेंस आपका ऐसे सेंटेंस निकलेंगे भी कि इसमें एक कार्य जो है कि एक सेंटेंस में एक कार्य आपका समाप्त तो हो जाता है और दूसरा तत्काल शुरू हो जाता है। किरण took her food. किरण took her food. किरण went to school. चलिए went to school मान लेते हैं हम। अब देखिए इसमें पहले वाला सेंटेंस का मेन अर्थ क्या है, अर्थ जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। किरण टुक हर फूड, किरण अपना भोजन ग्रहण की, किरण अपना भोजन खाई। किरण वेंट टू स्कूल, और किरण जो है कि विद्यालय चली गई। किरण टुक हर फूड, तो यहाँ पर किरण का देखिए जिसमें एक कार्य, इसमें पहला वाला जो कार्य यहाँ पर क्या दर्शाया गया है कि इसमें एक कार्य समाप्त हो चुका है। कार्य में ये समाप्त दिखा, किरण ने अपना भोजन ग्रहण कर ली, किरण अपना भोजन खा ली, और खाने के तुरंत बाद दूसरा काम देखिए शुरू हो गया, वेंट टू स्कूल, विद्यालय चली गई। तो अब इसे पार्टिसिपल में हम बदलने के लिए परफेक्ट पार्टिसिपल हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें एक कार्य समाप्त पाया गया है इसलिए हम वहां पर हैव का भी यूज कर रहे हैं, तभी तो परफेक्ट बना है। हैविंग लगा दी, हैविंग अब क्रिया का थर्ड रूप है। थर्ड हमने जो है कि यहाँ पर पहला काम जो हुआ यहाँ पर ग्रहण कर ली। टेक का थर्ड रूप क्या होता है, टेकन। सेकेंड रूप तो यहाँ टुक है और थर्ड रूप आपका क्या हुआ, टेकन। हैविंग टेकन हर फूड, हैविंग टेकन हर फूड, किरण वेंट टू स्कूल। दूसरा का, क्योंकि इसमें यहाँ पर कर्ता कॉमन रखा गया है ना, ये तो एक वाले को हमने रख लिया। समझ में आ रहा है आपको? देखिए अब इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ, हैविंग टेकन हर फूड, अपना भोजन ग्रहण करके, अपना भोजन ग्रहण करके, अपना भोजन खाकर किरण विद्यालय चली गई। अपना भोजन ग्रहण करके किरण विद्यालय चली गई। अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल समझते हैं इसका, एक एग्जाम्पल इसका और आपको दर्शाते हैं। He was, पहला देखिए, he was punished by his teacher ठीक। दूसरा सेंटेंस, he felt sorry, अब ध्यान दीजिए ऊपर वाले का हिंदी क्या निकला, ही वॉज पनिश्ड बाई हिज टीचर, वह अपने अध्यापक के द्वारा दंडित किया गया, उसे अपने अध्यापक के द्वारा दंड मिला, उसे अपने अध्यापक के द्वारा दंडित किया गया। यहाँ पर वाज लगा है और क्रिया का यहाँ पर जो है पनिश्ड लगाया गया है, क्रिया का थर्ड रूप, अर्थात ये आपका पैसिव वॉइस बन गया।
वाज पनिश्ड आपका पैसिव वॉइस हुआ वाज लग जाने पर। अब नीचे वाले का हिंदी अर्थ क्या जा रहा है? ही फेल्ट सॉरी, उसने शर्मिंदगी महसूस की, उसने शर्मिंदगी महसूस की। अब इसका जो है कि अब इसका जो है पार्टिसिपल में जब हम बनाएंगे पार्टिसिपल के तहत, तो अब देखिए इसमें एक कार्य जो है कि वहाँ पर क्या हो गया, समाप्त हुआ है, और दूसरा जो है कि उसने एक कार्य शुरू कर दिया है। पहले उसका एक कार्य क्या समाप्त हुआ, उसे अपने अध्यापक के द्वारा जो है दंडित मिल गया, दंड दिया गया, और दूसरे वाले सेंटेंस में क्या दिया कि जो है कि तुरंत उसे जो है शर्मिंदगी महसूस हो गई है। तो अब इस जब यहाँ पर जो है कि यहाँ पैसिव वॉइस में गया है, तो पैसिव वॉइस में हम जानते हैं कि अभी जो है कि वाज फर्स्ट वाले में हमने जो है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने समझा था कि वहाँ पर वाज टायर्ड एक सेंटेंस करके आया था, तो उसमें हमने बताया था कि वहाँ पर बी वाज जो है कि बी का रूप था, इसलिए जो है कि वहाँ पर आईएनजी लगाकर बनाए थे। तो इसमें भी हम जो है कि अब यहाँ पर थर्ड रूप में जब यहाँ परफेक्ट में जा रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, यहाँ पर इसके लिए आपका बी का जो है कि बीन लग जाता है। इतना आप याद रखिए, यहाँ पर क्या लगेगा, बीन, यहाँ बीन रखेगा। ठीक, चलिए इसको जो है कि पूरा का पूरा बनाते हैं। पहले जो है कि हम हैविंग लगाएंगे, हैविंग, फिर उसके बाद पश्चात बीन। अब यहाँ पर हम बीन लगा देंगे, हैविंग बीन पनिश्ड, हैविंग बीन पनिश्ड by his teacher he felt sorry। ठीक, चलिए अब यहाँ पर आपको हिंदी अर्थ के बारे में बताते हैं। हैविंग बीन पनिश्ड by his teacher he felt sorry, अपने अध्यापक द्वारा दंडित होकर के अपने अध्यापक द्वारा दंडित होकर के उसने शर्मिंदगी महसूस किया, या उसने शर्मिंदगी महसूस की। अपने अध्यापक से दंडित होकर उसने शर्मिंदगी महसूस की। ये आपका हिंदी हो गया। ठीक, आपका जो है कि साधारण वाक्य में ये जो है कि आपका जो है कि एक सिंपल वाला भी निकाल दिए, अब एक आपका पैसिव वॉइस में भी बता दिए। एक और आपको चलिए एक एग्जाम्पल इसका एक और बता देते हैं। सोहन फिनिश्ड हिज वर्क, एक सेंटेंस ये आपका निकल गया। सोहन शट द डोर, ये हो गया। तो इसमें अब इसका हिंदी अर्थ जानते हैं। सोहन फिनिश्ड हिज वर्क, सोहन ने अपने काम को समाप्त कर दिया, सोहन ने अपना काम समाप्त कर दिया, अर्थात सोहन ने अपना काम समाप्त कर लिया, सोहन ने अपना काम समाप्त किया। सोहन शट द डोर, और सोहन ने दरवाजा बंद कर दिया। तो अब यहाँ पर जो है कि हम सोहन फिनिश्ड हिज वर्क, तो दोनों में आपका देख रहे हैं यहाँ पर जो है कि पहले बात तो ये कॉमन पाया गया है, तो कॉमन के तौर पर यहाँ पर हम पहले हम जो है कि यहाँ पर क्या लगाएंगे, हैविंग, हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, सोहन शट द डोर, सोहन शट द डोर। अब आपको जो है कि अब इसका हिंदी हम आपको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना कार्य समाप्त करके, अपना काम समाप्त करके, सोहन शट द डोर, सोहन ने दरवाजा बंद कर दिया। ठीक, एक कार्य जो है कि समाप्त पाया गया और दूसरा कार्य तुरंत चालू हो गया इसमें। ठीक, चलिए अब जल्दी ही आपको ये भी समझ में आ गया है। अब जो है कि आपका चलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में आपने पढ़ लिया, परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ लिया। अब हम आपका जो है कि पास्ट पार्टिसिपल के बारे में चलते हैं सीधा। पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, यह पहले से पूरा हुए कार्य को ही दर्शाता है। जब कार्य जो है कि पहले से पूरा हो चुका है, यह उन्हीं कार्यों को लेकर के इसमें चर्चा करता है, और इसमें जो है क्रिया का थर्ड रूप लगा करके बनाया जाता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर एक सेंटेंस के माध्यम से आपको दिखाते हैं।
आई फाउंड माई पेन, आई फाउंड माई पेन, मैंने अपना कलम पाया। इट वॉज लॉस्ट, इट वॉज लॉस्ट, यह खो गया था। आई फाउंड माई पेन, इट वॉज लॉस्ट, मैंने अपना कलम पाया या खो गई थी। अब देखिए इसमें जो है कि कलम क्या हो गया था, खो गया था। कार्य पहले से ही पूरा हो चुका है। अब वही खोई हुई कलम को उसने क्या किया है, पाया है यहाँ पर। तो ऐसे कंडीशन पे हम इसे जो है बनाते वक्त हम इसमें क्या बताएं, अभी जब भी इसका निर्माण किया जाएगा क्रिया का थर्ड रूप लगा करके किया जाएगा। ठीक, आई फाउंड, अब देखिए आई फाउंड माई, अब देखिए यहाँ पर लास्ट हो है, क्रिया का थर्ड रूप दिख रहा है, इसमें लास्ट है, सब शब्द लगा है। तो आई फाउंड माई लॉस्ट पेन, मैंने अपनी खोई हुई कलम को पाया। इसका हिंदी निकला मैंने अपनी खोई हुई कलम को पाया। एक एग्जाम्पल और हम समझते हैं, एक एग्जाम्पल आपको और समझाते हैं। आई सॉ ए गर्ल, शी वाज wounded। ठीक, अब ध्यान दें, मैंने एक लड़की को देखा। पहले वाले सेंटेंस का क्या जा रहा है, मैंने एक लड़की को देखा। दूसरा सेंटेंस बता रहा है शी वाज वुंडेड, वो घायल थी, वह घायल हो गई थी। ठीक, अब देखिए इसका पार्टिसिपल में आई सा, इसमें क्रिया का थर्ड रूप कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक, आई सा ए, मैंने देखा, क्या देखा, लड़की क्या थी, यहाँ पर बता दिया पहले से ही, उसकी एडजेक्टिव विशेषता बता दिया है, वुंडेड गर्ल। ठीक, मैंने एक घायल हुई लड़की को देखा। हमें उम्मीद है कि आपको जो है कि पार्टिसिपल बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। बस आज के लिए बस इतना है।